हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 3.1 में प्रश्न संख्या 7। आप स्क्रीन पे देखिए, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़ा कोण का अनुपात 36:पाई है, तो डिग्री में कोणों की माप ज्ञात करना है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन 6 में मैंने बताया, तो इसमें क्या मानेंगे अगर समांतर श्रेणी में होंगे, तो मानेंगे माना कोणों में अंशों की संख्या पहला मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, मैंने आपको बताया था। दूसरा कोण मानेंगे अल्फा और तीसरा कोण मानेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहले मान लेंगे माना कोणों के अंशों की संख्या अल्फा माइनस बीटा, एक कोण, दूसरा कोण अल्फा, तीसरा कोण अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या करेंगे, मैंने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश मान रख के हम अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए अल्फा माइनस बीटा प्लस ये वाला कोण अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 180 अंश। आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है बेटा, 180 अंश। ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपको बताने के लिए मैंने ये किया हुआ है। तो देखिए इसमें बीटा प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास अल्फा 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 बचा, तो ये तीनों मिला के हो गया आपका 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपान 3, 3 6 18। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। ठीक, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि डिग्री में कोणों की माप ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। ठीक है, फिर डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़ा कोण का अनुपात 36:पाई है। तो हमें सबसे पहले मान लेंगे यहाँ कि सबसे बड़ा कोण क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। माना ये जो तीनों दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। सबसे छोटा हो गया अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये मान लीजिए। उसके बाद सबसे छोटा कोण मान लेंगे, सबसे छोटा कोण डिग्री बना दीजिए, कोण निकाल लेना तो डिग्री बना देंगे। सबसे छोटा हो गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब आपको पता है सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, देखिए डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़ा। तो आप जानते हो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई ये मान लीजिए डिग्री में दिया हुआ है, इसको जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करते थे, पाई बटे 180 से गुणा करते थे। तो इसको हम, क्योंकि आपके प्रश्न में दिया है सबसे बड़ा कोण हमें ज्ञात करना किसमें, रेडियन में, और ये सबसे छोटा कोण डिग्री में दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले माना क्या कि हमने डिग्री में मान लिया, लेकिन इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को
क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे पाई अपान 180 से, तो ये आपका बन जाएगा बेटा रेडियन में। ठीक, अब ये आपका रेडियन में हो गया, ये आपका डिग्री में हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या है, लिखेंगे प्रश्नानुसार आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिग्री में सबसे छोटे, डिग्री में सबसे छोटा एवं रेडियन में सबसे बड़ा, तो रेडियन में सबसे बड़ा ये हो गया, का अनुपात 36 अनुपात पाई है। 36 अनुपात पाई का मतलब 36/पाई। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला सबसे बड़ा कोण अल्फा प्लस बीटा इंटू पाई/180 रेडियन अपान सबसे छोटा कोण कितना है, अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का अनुपात आप जान रहे हो, ये आपका डिग्री में है, ये आपका रेडियन में, इन दोनों का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 36/पाई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, त्रिया गुणा कर देंगे। यहाँ कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना है, आपके क्वेश्चन में था, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया है कि डिग्री में सबसे छोटे, डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़ा कोण का अनुपात कितना है, 36 अनुपात पाई दिया हुआ है। लेकिन हमने ऊपर क्या है हमारा, रेडियन में सबसे बड़ा, ये क्या था आपका सबसे छोटा, और रेडियन में क्या है सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर पाई हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा पाई अपान 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 पाई अपान 180, और ये इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अल्फा माइनस बीटा। पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 छंग 36, यहाँ हो गया 6 त्रिक 18, 30 हो गया, 6 कम 6, 6 पचे 30। आपके पास मिल गया कितना, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/5 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इसको इधर भेज देंगे तो आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 अल्फा माइनस 5 का बीटा। ओपन कर दिया मैंने। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है बेटा 5 अल्फा और यहाँ दिया है अल्फा, तो अल्फा हम इधर ले आते हैं, 5 अल्फा इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अल्फा में से अगर एक अल्फा, इसको इधर भेज देते हैं, 5 अल्फा है, अगर इधर जाएगा तो माइनस का 5 अल्फा आएगा, ठीक, और ये इधर ले आते हैं बीटा की तरफ तो ये प्लस का बीटा हो जाएगा। तो देखिए कैसे, बीटा ये इधर लाते पूरा तो प्लस का 5 बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे है 5 अल्फा, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा, तो ये बीटा और प्लस 5 बीटा मिलके क्या हो जाएंगे, 6 बीटा इज इक्वल टू 5 अल्फा में से एक अल्फा निकल गया तो आपके पास हो जाएगा 4 अल्फा। इसी को आप लिख सकते हो 6 बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा दिया हुआ है। अब मुझे अल्फा का मान तो पता था पहले से ही, क्योंकि अल्फा का मान 60 डिग्री आया था आपके, तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा का मान रख देंगे। तो चलिए बीटा इज इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4/6 अल्फा हो गया। अब इस अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे, पहले आपने निकाला था जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकाला था तो उसमें अल्फा की वैल्यू आई थी 60 डिग्री, तो ये 4/6 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा ये, तो 6 दाम 60 डिग्री हो गई, ये डिग्री है, तो आपका 10 चौक 40, तो बीटा का मान मिल गया 40 डिग्री। ठीक, अब हमको अल्फा का मान मिल गया, अल्फा का मान कितना था 60 डिग्री,
और बीटा का मान मिल गया 40 डिग्री। तो लिखेंगे इसलिए क्योंकि हमें डिग्री में कोणों की माप ज्ञात करनी है, तो इसलिए अभीष्ट कोण, हमने कोण क्या माना था, एक माना था अल्फा माइनस बीटा, दूसरा माना था अल्फा, और तीसरा माना था अल्फा प्लस बीटा माना था। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, अल्फा का मान रखेंगे 60 माइनस 40 डिग्री। ठीक, यहाँ पे अल्फा का मान 60 और यहाँ पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे मान रख देंगे कितना, अल्फा है 60 डिग्री, बीटा है 40 डिग्री। तो आपके पास मान आ गया 60 में से 40 गया, कितना हो गया 20 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और 6 4 10, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। यही आपको डिग्री में आंसर निकालना था, यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है, डिग्री में सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है, एक त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं, आपको दिया है 3:4:5 में। इस टाइप के क्वेश्चन आप 7 क्लास में लगाए होंगे कि अगर अनुपात में दिया होगा तो क्या मानते थे, इसमें x मानते थे, क्या होता था 3x 4x और 5x। तो हमें क्या करना है, डिग्री में सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे, माना 3 कोण, अब यहाँ मान लेंगे इसको x x सब में कर देंगे, 3x, ये हो गया 4x और ये हो गया 5x, डिग्री है, डिग्री में हमने मान लिया। अब तीनों कोणों का योग निकालेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये तीनों ऐड कर देंगे, 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 अंश हो गया। अब 4 3 7 5 12x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12। तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 12 पचे 60, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा कोण, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करना है डिग्री में सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो हम सबसे छोटा कोण पहले निकाल लेते हैं, सबसे छोटा कोण। तो जब हमने कोण माना है तो सबसे छोटा हो गया कौन सा, ये, और सबसे बड़ा हो गया ये, तो सबसे छोटा वाले में ले लेंगे 3x। ठीक, इसमें वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें इसको डिग्री में निकालनी है, तो इसको हम डिग्री में रख देंगे 3, और ये x की वैल्यू निकली है 15 डिग्री, तो ये 15 3 45 डिग्री हो गई। लेकिन सबसे बड़ा कोण हमें क्या, किस में ज्ञात करना है, हमको रेडियन में ज्ञात करना है। सबसे बड़ा कोण रेडियन में ज्ञात करना, तो इसमें लिखेंगे सबसे बड़ा कोण। अब हमारा क्या था सबसे बड़ा कोण, यहाँ था 5x, तो इसको बेटा क्या करेंगे 5x को लिख देंगे। लेकिन ये हमने क्या किस में माना था, डिग्री में माना था। अब ये डिग्री में है पूरा, ये पूरा डिग्री में है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है। तो आपको मैंने बताया था रेडियन में चेंज करने क्या करते हैं, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाता है किसमें, रेडियन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 5x की वैल्यू हमने निकाली है 15 गुणे पाई अपान 180 अंश, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 छक्के 30 हो गया। 3 से तीनों पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपका आंसर कितना हो गया 5 पाई अपान 12, और ये किस में आया, रेडियन में। ठीक है, क्योंकि इसको रेडियन में निकाला तो यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन
नंबर 9 अपने स्क्रीन पे देखिए, दिया है किसी चतुर्भुज में 3 कोण 70 डिग्री 70 ग्रेड तथा 5 पाई बाई 6 रेडियन है, तो चौथे कोण का मान डिग्री में ज्ञात करना है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन में आपका दिया है किसी चतुर्भुज में 3 कोण 70 डिग्री 70 ग्रेड तथा 5 पाई बाई 6 रेडियन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, चौथे कोण का मान डिग्री में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोण दिए हैं इसका मान हमें डिग्री में पहले लिख के लेके आना है। तो आपका ये हो गया पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। तो पहला कोण ऑलरेडी डिग्री में है तो इसमें लिख देंगे पहला कोण। पहला कोण आपका ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है तो यहाँ से 70 डिग्री कर देंगे। दूसरा कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण आपका दिया है 70 ग्रेड। मैंने बताया था अगर कोई ग्रेड में दिया हो, अगर इसको जो है डिग्री में चेंज करना हो, मैंने ट्रिक बताई थी 90/100 से इसको गुणा करा दीजिए, आपका आ जाएगा डिग्री में। तो इसको हमें क्या करना है बेटा, 70 गुणे 90, ये याद कर लीजिएगा 90/100। कभी भी ग्रेड में कोई चीज़ दी हुई है उसको डिग्री में चेंज करना है तो 90/100 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका जो है डिग्री में आ जाएगा। तो देखिए एक इससे कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, 9 सते हो गया 63, ये आपका चेंज हो गया डिग्री में। ठीक, अब तीसरा कोण, तीसरा कोण आपका दिया हुआ है 5 पाई बाई 6 रेडियन में दिया हुआ है। अब इसको अगर रेडियन में कोई चीज़ दी होती है और उसको डिग्री में चेंज किया जाता है तो मैंने क्या बोला था आपको, 5 पाई बाई 6 दिया हुआ है, ये आपका रेडियन में दिया हुआ है। इसको मुझे डिग्री में लाना है तो इसको क्या करते थे, 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो आपका किस में आ जाएगा, आपका डिग्री में आ जाएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 त्रिक 18, ये 30 डिग्री हो गई। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से तो कितना हो गया, 3 25 15, 150 डिग्री। तो आपको तीनों मान पता चल गया। पहला कोण कितना निकला 70 डिग्री है, दूसरा 63, तीसरा 150। अब हमें चौथा कोण निकालना है तो लिख देंगे इसलिए चौथा कोण अब देखेंगे चौथा कोण। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब 3 कोण होते हैं तो आप जानते हो त्रिभुज होता है, लेकिन जब 4 कोण हो जाए इसका मतलब क्या हो गया आपका चतुर्भुज। और चतुर्भुज का अगर कोई मान ली चतुर्भुज दिया हुआ है, इसके ये 90 ये 90 ये 90 तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 अंश का होता है। तो चौथा कोण क्या करेंगे, तो 360 में से चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से ये तीनों माइनस कर देंगे। तो 360 माइनस ये तीनों कोण को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस 150 डिग्री। ठीक, अब इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस ऐड करिए, यहाँ पे हो गया 3, 7 5 12 6 18 के 8, 1 हो गया 2। ठीक है, ये इतना हो गया। अब 360 में से 283 घटाएंगे। देखिए बेटा 360 में से 283 माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 5, 15 में से 8 गया 7, आपके पास बेटा बचा 77 डिग्री। यही आपके आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो।